तो चलिए, कहाँ थे आप? जातिवाचक संज्ञा पे ना। देखिए, जातिवाचक संज्ञा पे थे। तो जो है आपका जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप जो है ले लीजिए कुत्ता को, अब कुत्ता ले लीजिएगा, बोलिएगा कुत्ता कौन सा संज्ञा है? जैसे कुत्ता देखिए, आप जो है कि बोलिए कोई कुत्ता, तो कुत्ता में सब कुत्ता न चला यार, ये नहीं है ना कि मोती कुत्ता आया है, जैसे कि कोई आता टोमी आ गया, नहीं नहीं, सब कुत्ता चलाया जितना भी है वो कुत्ता का पूरा आने का आ गया, पूरा समूह आ गया कुत्ता का, जितना भी कुत्ता होता है सबका वो आ गया नाम। अब जैसे बकरी का ले लीजिएगा, तो बकरी में जितना प्रजाति का बकरी है सब बकरी आ गई ना। आदमी को ले लीजिए, आदमी में जितना आदमी है सब आ गया, ये नहीं कि खाली सोहन मोहन रोहन है, कोई भी सब आ गया। तो इसलिए जो है देखिए, गाय घोड़ा बकरी गधा आदमी पशु पक्षी कीट पतंग जितना है सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया ना? अगर किसी खास को एक ठोक अगर बोलेगा, जैसे मान के चलिए सोहन को बोलेगा खाली, वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जैसे आ गया है, देखिए अब जैसे अपने लोग हैं क्या, जैसे हो गया कि ब्राह्मण हो गया है, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यादव हो गया जातिवाचक संज्ञा, कुशवाहा हो गया जातिवाचक संज्ञा हो गया, ये सब क्या है? सब जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए आपका आ जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या किसी भीड़ या झुंड या गुच्छे का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। आपको सिंपल लिखना है इसे। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या झुंड का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में चौराहा, मेला, कक्षा यानी कि क्लासरूम, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा इत्यादि। क्या? सेब का गुच्छा, जो भी इसी प्रकार से जो है ये सब क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए आप जो है मान के चलिए बगल में फलनामा गाँव में मेला हो रहा है, अब तुमको मम्मी कहेगी तुम मेला देखने जाने के लिए रो रहा है, बताओ तुमको ये जो है कि मेला कौन सा संज्ञा है? तब तुम क्या करेगा? बताएगा कि मेला में बहुत भीड़ लगता है, दिमाग में घुमाएगा, भीड़ लगता है तो उसमें झुंड बन गया, समूह बन गया, तो क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। खट से नहीं बता देगा मेला क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्लासरूम में देखो ढेरों सारा बच्चा पढ़ता है, एक समूह बना हुआ है, तो ये हो गया क्या आपका? ये हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। ये आपका क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। अब चौराहा देखिए, वहाँ ढेरों सारा रास्ता का मिलन होता है, 4 5 6, वहाँ ढेरों सारा आदमी रहते हैं, तो चौराहा भी आपका क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया ना? अगर हम पूछेंगे आदमी कौन सा संज्ञा है, तब जातिवाचक संज्ञा। औरत जातिवाचक संज्ञा। गाय जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया कि ना? हाँ, जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया ना? अब देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण धर्म तथा स्वभाव का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया कि ना? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण धर्म एवं स्वभाव का पता चले उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए खटास, मिठास, उसके बाद कड़वा लगना, या कोई किसी का बचपन है, बुढ़ापा है, युवा अवस्था है, समझ गया? ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। सपोज दैट लिखिए आपको हम दे दिए एक ठो मिर्ची खाने के लिए, आप मिर्ची खाते खाते आपको कहा एक करू लग गया, हुआ करने लगे, आप बोलिए सर जी करू लग गया हमको, तो हम पूछेंगे आपसे बताइए आपको जी करू लग गया या तीता लग गया
तो आप हमको बताइए कौन सा संज्ञा के आधार पर आ गया। मिर्ची आप खाए, मिर्ची का गुण आपको पता चल गया, कैसा लगता है? तीता लगता है। यह आपका क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। समझ में आया कि नहीं? आप जो है जलेबी खा ली, एकाएक हम करो लगाओ जलेबी खा लो फटाक से। जलेबी खा लिए, जलेबी में क्या होता है? मिठासपन होता है, मीठा लगता है। तो जलेबी आप जो खाए, जलेबी आपको कैसा लगा? मीठा लगा। उसका गुण का पता चल गया। जलेबी का गुण कैसा है? मीठा लगना है। तो उसका गुण जो आपका पता चल गया, मिठास है उसमें, तो वह मिठास जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब कोई व्यक्ति जैसे हमको ले लीजिए, आप देखिए हम कह देंगे हम बदमाश हैं, आप लोग को पता चल गया कि हम बदमाश हैं, तो मेरा ये क्या गुण का पता चल रहा है कि हम बदमाश हैं ना, या हम शिक्षक हैं, आपको बता दें कि हम शिक्षक हैं। आपको जो है मेरा जो है स्वभाव पता चल गया कि मैं क्या हूँ? शिक्षक हूँ या बदमाश हूँ। तो मेरा स्वभाव आपको पता चल गया ना। तो ये कौन सा संज्ञा हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। समझ में आया कि नहीं? ये भाववाचक संज्ञा हो गया। अब देखिए कोई लड़का है, ठीक है, अब जो है कोई लड़का है, वो आ गया यहाँ क्लासरूम में, बोला सर जी हम जो है मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं, हम मुसलमान हैं। समझ गए? कोई आया बोला कि हम सिख हैं, तो बताइए वो कौन सा संज्ञा के अंतर्गत पे आ गया? भाववाचक संज्ञा पर। काहे? उसका गुण पता चल रहा, धर्म का पता चल रहा है कि वो मुस्लिम है, वो सिख है, तो क्या हो गया आपका? ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ये आपको दिमाग में घुस गया ना? क्या और कुछ करना पड़ेगा? और फिर मार खाएगा क्या? अब देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का गुण, धर्म और स्वभाव का पता चले उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब देखिए कोई व्यक्ति है, काफी उसका एज हो गया, बुढ़ापा अवस्था में चला आया है, वृद्धावस्था में, उसको वो कह रहा है कि अपने आप को महसूस कर रहा है कि बुढ़ापा आ गया मेरा। तो बुढ़ापा जो उसका आ गया वो कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। काहे कि उसका बुढ़ापा आ गया, उसका गुण का पता चल रहा है। अब आइए द्रव्यवाचक संज्ञा। ये बिल्कुल हौला है, सबसे हौला है। देखिए थोड़ा सा ऊपर में भारी, उसके बाद हौला 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 हौला, सब हौले है, सब हौले है। समझ में आ गया ना? अब देखिए ये और हौला है। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु को, व्यक्ति बोल दिया, व्यक्ति को नहीं होता, किसी वस्तु को नापा या तौला जा सके। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु को नापा या तौला जा सके, जैसे में धान, मकई, गेहूं, चावल, आटा, क्या, दूध, दही इत्यादि, क्या, जिसको हम नाप या तौल सकते हैं। आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, बैगन, मूली इत्यादि जो दिया द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु को नापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब देखिए हम 1 किलो आटा लेने के लिए आपको भेजे दुकान, बोले 1 किलो आटा लेकर आइए। तो जब आप लेकर आ गए, बोले कितना है? तो बोले 1 किलो आटा है सर जी। तो बोले 1 किलो आटा जब ये है, ये बताइए कौन सा संज्ञा है? तो आप क्या कहिएगा? फटाक से कहिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। कहा है कि इसको हम नाप के लाए हैं, तौल के 1 किलो ना, तो ये आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा ना। अब देखिए आपसे हम पूछते हैं, बताइए क्या धान कौन सा संज्ञा है? दारूवाचक। द्रव्यवाचक। हम सोचे दारूवाचक कहाँ से आ गया? अब इससे पूछिए। आप बताइए कि मक्का जो है, मकई जो है ना, ये कौन सा संज्ञा? अरे द्रव्यवाचक संज्ञा। काहे कि देखिए अब जो है हम आपको देंगे 10 टका, कहेंगे कि जाइए मकई आप दीजिए हमको 10 टका का जितना होगा, 10 टका का मकई दीजिए। तो आप जो है क्या कीजिएगा, हमको क्या कहिएगा? सर जी 10 टका आप दे दीजिए हमको, जाइए उसमें से गिन के 10 गो मकई ले लीजिएगा। ऐसा नहीं होता। या पाभरे होगा, या आधे किलो होगा, या 1 किलो होगा,
तो आप हमको नाप के दे दीजिएगा, या कहिएगा सर जी वहाँ है ले लीजिए, वहाँ तराजू राजू लेकर नाप लीजिए 1 किलो, ऐसा न होगा रे। आप तो हमको गिन के नहीं दीजिएगा। जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, जिसको कि क्वांटिंग नहीं किया जा सकता, गिनती नहीं कर सकते, ठीक है, गिनती करके उसका आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, वो सब आ जाएगा किसमें, दर्ववाचक संज्ञा में। अब देखिए आपको लीजिए, आपको एक ठो हम उदाहरण देते हैं जो कि दो चीज का काम करेगा। आपको हम बोल दिए 1 किलो मिर्ची, तो 1 किलो मिर्ची क्या हो जाएगा, दर्ववाचक संज्ञा का है, उसको हम नाप के लिए है। मिर्ची में जो तीता लगने वाला गुण है, कड़वा जो लगता है खाने के बाद, वो कौन सा गुण है, भाववाचक का है। ये न हम कभी भी पूछेंगे कि आप बताइए मिर्ची कौन सा संज्ञा है, तो फटाक से नहीं बोल दीजिएगा कि भाववाचक, फटाक से नहीं बोल दीजिएगा कि दर्ववाचक। पहले हमसे पूछिएगा कि सर जी पहले मिर्ची जो है, मिर्ची को हम नाप या तौल सकते हैं, इसलिए वह दर्ववाचक है। मिर्ची में जो कड़वा लगने वाला गुण है वह जो है भाववाचक है। रसगुल्ला ले लीजिए 1 किलो, उसमें मीठा लगता है, मीठा लगने वाला गुण है, तो मीठा लगने वाला जो गुण है उसका स्वभाव है वो क्या है, भाववाचक है। 1 किलो अगर हम रसगुल्ला कहेंगे लाओ खरीद के, कौन सा संज्ञा हो गया, दर्ववाचक संज्ञा। अब उसमें जो गुण है वो है भाववाचक संज्ञा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप जो है ये पांचों का परिभाषा लिख के आइएगा, बेसी में ज्यादा न 3 गो उदाहरण जो है आप लोग सबका लिख के आ जाइएगा। 3 गो उदाहरण, जैसे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा सबसे किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे में कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, बकरी, हाथी। 3 ठो तुमको लिखना है, होता बहुत है लेकिन आपको 3 ठो लिख के आना है, लिख के आ जाइएगा ना। चलिए ठीक है, आप लोग जो है इसको इन सबको लिख लीजिए, इसका जो है आप लिख के आइएगा।